अब ये पागलपंथी के बारे में हम क्या बोले, क्या ही बोले, भैया आप ही बोला। किसी की धमकी से कोई डरने वाला नहीं है और धमकी देना ही तो जंगल राज की निशानी है। और प्रियंका गांधी जी को उनको खाली पता है कि किसानों की जमीन कैसे हड़पते हैं, इसमें कैसे पति का प्रयोग करना है, कैसे भाई का प्रयोग करना है, इसकी मास्टर माइंड है वो कांग्रेस के लोग। सच्चाई तो ये है कि महागठबंधन में गठबंधन है और ये लोग अपने वाणी से, अपने कर्मों से और आज भी धमकियां दे करके ये जंगल राज का एहसास दे रहे हैं। ये शहाबुद्दीन जिंदाबाद बोलते हैं, हम बिहार जिंदाबाद बोलते हैं। ये बिहार को लूटने वाले हैं, हम एनडीए के लोग बिहार का भला करने वाले हैं। भैया भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। हमारा भाईचारा अलग है, वो रिश्ता अलग है, लेकिन उनका विचारधारा अलग है, हमारा विचार अलग है। हम एनडीए के साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। जिस प्रकार बिहार में चुनाव चल रहा है, इसमें पवन सिंह ने लगातार एक बड़े सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जो खेसारी लाल यादव पर जब पत्रकारों ने उनसे जब पूछा तो कहा कि मेरे छोटे भाई है, उनको जो भी कुछ कहना वो कहते रहे। मगर मनोज तिवारी ने भी एक बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि जंगल राज का है, अगर मेरा विचारधारा एनडीए के साथ में है, एनडीए के साथ में है, मगर इस बार उनका जो विचारधारा है किसी पार्टी को लेकर एक अलग तरीके से जंगल राज की तरफ एक मोड़ है। क्या कुछ कर रहे हैं पवन सिंह और मनोज तिवारी, पहले इनके बयानों को सुने। नहीं रहे आप लोग। यादव व्यक्ति ने धमकी दिया है कि यादव को बारे में ना बोले, जान से मार देंगे। ये रवि किशन जी को धमकी दिया गया है, उनको फोन करके। अब ये पागलपंथी के बारे में हम क्या बोले, क्या ही बोले, भैया आप ही बोला। किसी की धमकी से कोई डरने वाला नहीं है और धमकी देना ही तो जंगल राज की निशानी है। तो ये वाद होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। भैया आप लोग थोड़ा सा नीचे नहीं करो तो हम फिर बैठ ही जाते। कैसे आप माइक से नीचे करो, चेहरा ही नहीं आ रहा। कौन लोग सर, प्रियंका गांधी अभी पटना पहुंची और उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए महिलाओं को रोजगार देने की बात कर रही है 1.5 करोड़ की, वो पहले क्यों नहीं दिया? अभी क्या ये सब बातें करके क्या फायदा? हम पहले से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे चुके हैं और हमारा हर 5 साल में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का रिकॉर्ड है। आप बताओ कैसे? थोड़ा नीचे करो, नीचे करो। आप आ रहे हैं ना, वो तो बोलना बेकार है ना जब किसी का। आप लोग थोड़ा माइक नीचे क्यों नहीं कर रहे? बात वैसे कर रहे हो, क्या आप ही गड़बड़ कर रहे हो? नहीं सर, मत करिए। ओके, पहले हम जो बोल रहे थे उनको सुनाई तो दे यार। इस सब को कौन लोग पकड़ा हुआ है? आप भी नीचे कर दो थोड़ा। जब हम आपको देखेंगे तो सवाल आपका सुने। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? सर, प्रियंका गांधी ने कहा है कि 1.5 करोड़ महिलाओं को एनडीए अभी कह रही है रोजगार देने के लिए, पहले क्यों नहीं कहा था? हम हर साल के हिसाब से हम लोग रोजगार, नौकरी, ये की सस्टेनेबल व्यवस्था, सदैव चलने वाली व्यवस्था के तहत कोई काम करने वाली सरकार होती है तो एनडीए की होती है। प्रियंका जी चूंकि वो उनका रोजगार से और रोजगार देने से तो कोई मतलब है नहीं, यही मतलब रहता तो उनको रायबरेली से वायनाड जाना नहीं पड़ता। हम हर साल के हिसाब से 5 साल की सरकार में कम से कम 1 करोड़ रोजगार और नौकरी दोनों मिला के, याद रखिएगा, बड़ी सफाई से कहने हम देते हैं। फिर हमारा जो मैनिफेस्टो है, हम अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार लोगों को मुहैया कराएंगे और उसके लिए हम जिले जिले मेगा स्किल सेंटर बना रहे हैं। हमारे बिहार के बच्चे अब काम सीखना चाहते हैं, वो स्किलिंग का मतलब समझते हैं। और प्रियंका गांधी जी को उनको खाली पता है कि किसानों की जमीन कैसे हड़पते हैं, इसमें कैसे पति का प्रयोग करना है, कैसे भाई का प्रयोग करना है, इसकी मास्टर माइंड है वो कांग्रेस के लोग। प्रियंका गांधी उन क्षेत्रों में जा रही है जहां फ्रेंडली फाइट हो रहा है। आप बताओ,
ये गजब का गठबंधन है कि गठबंधन में भी रहेंगे और फ्रेंडली हराएंगे भी। सच्चाई तो ये है कि महागठबंधन में लठबंधन है और ये लोग अपने वाणी से, अपने कर्मों से और आज भी धमकियां दे करके ये जंगल राज का एहसास दे रहे हैं। ये शहाबुद्दीन जिंदाबाद बोलते हैं, हम बिहार जिंदाबाद बोलते हैं। ये बिहार को लूटने वाले हैं, हम एनडीए के लोग बिहार का भला करने वाले हैं। एक बहुत अच्छी बात आज पवन जी ने कही, हम लोगों ने अभी फेसबुक लाइव किया कि इतना शरीर को जर्जर कर दिया था कि इसको वापस रिकवरी में थोड़ा समय लगा है और अब एनडीए के समय में ये आईआईएम का बिहार है, एम्स का बिहार है, एयरपोर्ट, नए नए एयरपोर्ट का बिहार है, बड़े बड़े ब्रिज का बिहार है, बड़े बड़े हाईवेज का बिहार है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता हुआ बिहार है, महिलाओं के खाते में पैसा जाता हुआ बिहार है, किसानों के खाते में पैसा जाता हुआ बिहार है, सीएम जीविका वाला बिहार है, महिला स्वरोजगार 75 लाख लोगों को वो बिहार है और अब आगे बिहार के बच्चों को और बड़ी उड़ान देने वाला बिहार एनडीए के साथ। प्रियंका ने यह भी कहा कि सरकार क्यों नहीं बनेगी महागठबंधन की, शंका कहाँ है? शंका उनके मन में, हम तो ये लोग दौड़ में भी नहीं है, लेकिन जब अपने ही मन में शंका बांटे तो दूसर कोई क्या करे। छठ माई का जो ड्रामा बताएगा, छठ माँ की पूजा को, छठ माई का पूजा ड्रामा होता है। हमारे छठ की पूजा को जो पार्टी ड्रामा कहती हो, वो बाण तो बाण जाइए, 9 हाथ के पगहोले ले जाइए, ये कांग्रेस के हाथ। पवन जी, बीजेपी भैया बोल दे ना, अलग से बोलो। एक सवाल, बीजेपी में भोजपुरी के सभी अभिनेता हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव दूसरे पार्टी में, क्या कहिएगा खेसारी लाल यादव? कहाँ पे यार? भैया भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। हमारा भाईचारा अलग है, वो रिश्ता अलग है, लेकिन उनका विचारधारा अलग है, हमारा विचार अलग है। हम एनडीए के साथ हैं और देखिए आप सबके सामने आज एयरपोर्ट पे बिहार के 2 लाल निकल चुके हैं अपने जनता के बीच में और हमारी बिहार की जनता बहुत समझदार है, एनडीए के साथ है। जय एनडीए, तय एनडीए। आप पे कमेंट भी करते हैं। खेसारी लाल कहा कि आप बागेश्वर बाबा हैं क्या? आपके बारे में तंज कसा उन्होंने। नहीं ऐसा कुछ नहीं कहता है, झूठे है सब। उनकी का ही जवाब झगड़ा लगावे। आपने सुना कि पवन सिंह और मनोज तिवारी ने लगातार लालू प्रसाद यादव को हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में जंगल राज फिर से स्थापित करना है तो लोग लालू प्रसाद यादव को वोट दें। मगर क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना, आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन। तब तक नमस्कार। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।